जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आपका भी पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का 21, 22, 23 मई या आगामी डेट्स में है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी शिफ्टें चल रही हैं दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये कंटेंट तैयार किया। जिनका भी आगामी डेट्स में है तो ये क्वेश्चन जरूर लगाकर जाएं। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन घुमाकर एसएससी पूछ रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्न में से क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड आया या नहीं आया। तो ये 3 कमेंट आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। फिलहाल यहाँ पर आप लोग कुल्लू दशहरा टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाई जिनका भी एग्जाम अभी होना बाकी है वो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पढ़ें, इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पढ़ें। हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन। भारत पर हुणों के आक्रमण को किस गुप्त शासक ने रोका था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, जब हुणों पर भारत में आक्रमण हुआ था तब दोस्तों किसने रोका था? तो नाम आएगा स्कंदगुप्त। क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो? स्कंदगुप्त बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 3 वाला बताइए क्वेश्चन। 12 बार पहाड़ियों में स्थित सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? 12 बार पहाड़ियों में स्थित सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? तो सही जवाब आ जाएगा लोमस ऋषि गुफा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। गांधार और मथुरा कला शैली का विकास मुख्यतः किस राजवंश के समय में हुआ? देखो क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं, ये जो टॉपिक्स हैं टॉपिक्स बिल्कुल सेम है दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस का पूछने का तरीका थोड़ा घुमा के दे रहा है ना दोस्तों। तो इजी आ रहा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो ये आप निकाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डी वाला ऑप्शन टिक करना है, कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 वाला बताइए आप लोग। ब्रिक्स 2026 का लोगो, थीम और वेबसाइट किसने लॉन्च किए? दोस्तों देखो, ब्रिक्स सम्मेलन है ना, वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपके लिए वैसा ही कंटेंट बनाया है मैंने जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप लोग टिक कर लेंगे एस जयशंकर, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डबल स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला। इसका सही जवाब आ जाएगा रियो डी जेनेरियो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के किस शहर में 2016 का 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था? बताएंगे आप लोग इसका आंसर? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे गोवा में ये आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं और वे क्या दर्शाते हैं? शानदार क्वेश्चन है, ओलंपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। तो वो दोस्तों 5 रिंग होती हैं और पांचों की पांचों रिंग महाद्वीप को दर्शाती हैं दोस्तों, कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बताइए, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ध्यान रखोगे हेलेन डे पोर्टलेस आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम पूछा है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पंजाब टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का विकास कितना प्रतिशत है? जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जनगणना और लोक नीति ये वो टॉपिक है जो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आना फिक्स है इनके, ठीक है। तो इनको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो 31.2% आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चाहते हैं ना कि इसी प्रकार से डेली क्लास चले तो आप और पीडीएफ भी मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 12 आपके स्क्रीन पर है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? बताइए दोस्तों, ये जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो आप बड़ी अच्छे तरीके से कहोगे गुरु चौथी पंचवर्षीय योजना मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहली योजना किस मॉडल पर आधारित थी, कोई मुझे बताएगा? अगला क्वेश्चन, भोजन, काम और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? बताइए दोस्तों। तो ये मेरा 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था, आप लोगों ने टिक कर ही लिया होगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन बताएंगे, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? ये जो कबड्डी खेल है उसमें जो लोना होता है उसके लिए कितने अंक दिए जाते हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसमें 2 अंक दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आप मुझे बताइए। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। बताइए दोस्तों, ये प्रोग्राम दोस्तों 2008 में शुरू किया गया था। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से लेकर 2012 तक चली थी, इसकी लक्षित विकास दर क्या थी?
बताइए इसका सही जवाब आ जाएगा 9%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पोपी नृत्य निम्न में से किस राज्य की गालो जनजाति द्वारा किया जाता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोपी नृत्य दोस्तों बताइए। तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में राज्य में ये किया जाता है। देखो मैंने कल वाली या परसों वाली क्लास में मटकी नृत्य के बारे में बताया था दोस्तों, मटकी नृत्य ना, और वो आज की शिफ्ट में पूछा भी है, ठीक है। तो जो पढ़ा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। बस आप डेली क्लास अटेंड करो इसी टाइम पर, डेली 8 बजे जुड़ना आप लोगों को, ठीक है। और दोस्तों कल से तो मैं तो रीडिंग की क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए 7 बजे वाले वही टाइम पे। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? बताइए बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था ये भी पूछा जा सकता है। तो RE ग्रांट गोवन आपको टिक करना है, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिम्नोस्पर्म में निषेचन के बाद बीजांड किस में विकसित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं 3 स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए। देखो आपको जो पादप और जगत वाला टॉपिक है ना दोस्तों, ये वाला टॉपिक आपको कवर करना है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, आज की शिफ्ट में और कल की शिफ्ट में भी पूछे गए थे, ठीक है। कल की शिफ्ट में तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे इससे। यहाँ पे आप लोग बीज टिक करोगे, क्या टिक करोगे? सीड, क्या टिक करोगे? सीड आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे के तने में पानी और खनिजों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधे के तने में पानी और खनिजों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो आप कहोगे गुरु ये होता है बी वाले ऑप्शन में, यानी जाइलम के माध्यम से। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव मस्तिष्क के निम्न में से किस हिस्से में सोचने और विचार का संग्रह होता है? चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाब आएगा फोर ब्रेन, मतलब कि अग्र मस्तिष्क, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? यह भी शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब आ जाएगा द हैग, नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? तो सही जवाब यहां पर आ जाएगा दुबई। क्या टिक करोगे आप लोग? दुबई टिक कर लोगे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? यह भी शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका जवाब। इसका सही जवाब बेलेम, ब्राजील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, पुलकेशिन नृत्य के एहोल अभिलेख में किस पल्लव शासक को पराजित करने का उल्लेख है? देखो यहाँ पर ये जो एहोल अभिलेख है, इसकी स्थापना किसने की थी, खोज किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज की थी राव कीर्ति ने। राव कीर्ति आपको नाम याद रख लेना है, ठीक है। तो ये इसका पल्लव शासकों, इसमें किसका उल्लेख मिलता है, किस राजा का उल्लेख मिलता है जिसको पराजित किया था पल्लव शासक को? बताइए। तो आप यहाँ पे क्या टिक करोगे? आप गुरु यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो महेंद्र वर्मन प्रथम रहने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर बने गोपुरम का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ये शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए गोपुरम का निर्माण किसने शुरू करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो जवाब आएगा राजा राम चोल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल में ही अदिति योजना कहाँ पर लॉन्च की गई थी? ये जो अदिति योजना है, अदिति योजना, ये कहाँ पर लॉन्च की गई थी? शानदार क्वेश्चन, देखो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो हरियाणा आपको टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे आपको सी वाला ऑप्शन टिक करना है, 4 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं? शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए। इसका सही जवाब कुल 38 है दोस्तों। कितनी सीटें आरक्षित हैं? कुल 38। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2025 कहां पर आयोजित की गई थी? अब कुछ एक सम्मेलन वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में 5-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा दावोस, स्विट्जरलैंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, डबल स्टार लगा रखा मैंने। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं लगे हाथ, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है सुनेत्रा पवार। क्या टिक करोगे? सुनेत्रा पवार, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक सड़क एक दिन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रस्तावित की गई है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। डबल स्टार लगा लो इस पे भी। तो यहाँ पे पुदुचेरी टिक करना है। क्या टिक करोगे? पुदुचेरी आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरे भाई अगर आपको चीज़ें क्लियर है तो मुझे ये बटन दबाकर रेस्पॉन्स आप कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट, एक बार जल्दी से ये बटन दबा दें और मुझे रेस्पॉन्स करें कि गुरु चीज़ें क्लियर हैं।
पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है भाई, बताइए सभी स्टूडेंट्स। इसका सही जवाब आ जाएगा दुर्गा पूजा, यानी कि आपको यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पद्मश्री 2026 से सम्मानित भारतीय क्रिकेटर कौन है? पद्मश्री 2026 से सम्मानित भारतीय क्रिकेटर कौन है, यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो सही जवाब आएगा रोहित शर्मा। कौन है भाई? रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन, धीमसा किस राज्य की आदिवासी जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये जो धीमसा नृत्य है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है और वो किस राज्य में है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे, बताइए। इसका आंसर आंध्र प्रदेश टिक करना है। ये जो धीमसा नृत्य है दोस्तों ये आपको आंध्र प्रदेश टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य के नाम लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि भरतनाट्यम कहाँ का, ये मैंने याद करवा रखे दोस्तों। अगर आप सही में वाकई में एग्जाम दे रहे हो और आप अच्छे से मतलब जीके कवर किया, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों तो बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी को पढ़ाए जाते हैं और सभी ने अच्छे से तैयारी करे अगर मेरी क्लास से पढ़े हो दोस्तों। मैंने डेली क्वेश्चन के रिवीजन करवाए, ठीक है। इनमें से अगर आपको एक का भी आता है या फिर सभी आते तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और भी अच्छा है। तो आप मुझे कुचिपुड़ी बता सकते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, और आप मुझे सत्रिया बताइए, सत्रिया बताइए, ठीक है, सत्रिया। और आप मुझे एक और बता दीजिए यहीं पे कथकली, कथकली। मैंने 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप इन चारों के आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि आप डेली इस क्लास यहाँ पे सेशन अटेंड करते हो, आपको ये डेली रिवीजन करवाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट का वेट रहेगा आप लोगों का, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। करगम किस राज्य का एक प्राचीन लोक नृत्य है जिसमें नर्तक अपने सिर पर पानी का बर्तन रखकर संतुलन बनाते हैं? शानदार क्वेश्चन है, बताइए। सभी स्टूडेंट को बताना है इसका आंसर। सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। क्या टिक करोगे यहाँ पे? तमिलनाडु आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए वो कौन सा आर्टिकल है। देखो अब देखो 100 में से 80% लोग इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं। 100 में से 80% लोग इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं, ठीक है। जब एक ही ऑप्शन सेम क्वेश्चन दिख जाता है ना, मतलब कि सेम ऑप्शन दिख जाते हैं ना, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होकर इधर का उधर कर दिया। लेकिन आपको गलत नहीं करना, आपको यही रट लेना है कि ऐसा वर्णन इस अनुच्छेद में दिया है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 का 3, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, अभी कभी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें विशेष प्रावधान दिए गए दोस्तों, अनुमति है महिलाओं और बच्चों के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 बताएंगे आप लोग मुझे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि का गठन किया जाता है? संचित निधि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बताइए। देखो यहाँ पर ये चारों ही आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल आप लोग मुझे 110 में क्या आपको धन विधेयक टिक करना है। धन विधेयक, धन विधेयक, मनी बिल, किसको इसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनी बिल, ठीक है। धन विधेयक ये है, ठीक है। धन विधेयक वाला आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 112 में मैंने आपको पढ़ाया था, तो हिंट दूंगा आपको, ठीक है। आपको हिंट दूँ इसमें? चलो छोड़ो, हिंट रहने दो, मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था, ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है। बाकी 280 में तो मैंने उस दिन में पढ़ाया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें वित्त आयोग है, वित्त आयोग है। क्या टिक करोगे? वित्त आयोग। अब आपको आंसर तो पता चल ही गया होगा, यानी कि सी वाले ऑप्शन की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 112 में वित्त विधेयक है, चलो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला भारत के पश्चिमी तट के समांतर फैली हुई है? बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा वो कौन सी पर्वतमाला है जो पश्चिमी तट के समांतर तट पे फैली हुई है, तो उसका नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है क्या, बताइए। क्या पश्चिमी घाट है? बिल्कुल, जिसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई, ठीक है। हाँ दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपसे पूछा जा सकता है गुरु शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जा सकता है गुरु शिखर। 1722 मीटर ऊंची है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। 1722 मीटर, ये 1722 मीटर ऊंची है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी हो जाएगी, पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी हो जाएगी, वो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। फिलहाल क्वेश्चन 40 आपके स्क्रीन पर है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो। चलिए, नन्ना मलाई की पहाड़ियाँ, जवादी की फिर शिवराई। देखो पहले वाला ऑप्शन मुझे तो, हाँ बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन लग रहा है सही। पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है क्या भाई? बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन ही सही है इसका तो, ठीक है। पहले नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, फिर जवादी की फिर शिवराई, ठीक है। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ मैं बता देता हूँ कहाँ पर, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये पहाड़ियाँ आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अच्छे से रिवीजन कर लेना भाई,
ठीक है, फिर मत बोलना। और जावादी और शिवना ये दोनों की दोनों आपको कहाँ पर, तमिलनाडु में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तमिलनाडु, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना, तमिलनाडु। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, आई होप कि कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन 41, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जिनको निर्विरोध चुने गए, जो वो मतलब कौन थे वो निर्विरोध चुने गए थे, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो बताइए इसका आंसर। नीलम संजीव रेड्डी हैं क्या वो? नहीं भाई, कौन है भाई बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे अगर आपको आता है इसका जवाब। देखो राजेंद्र प्रसाद तो थे नहीं, वीवी गिरी नहीं, यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा, गिद्धा, धमाल किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। तो ये दोस्तों ए और बी दोनों टिक करना है, क्योंकि दोस्तों भांगड़ा और गिद्धा आपके पंजाब का हो जाएगा और ये धमाल है वो आपका हरियाणा हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43, बताइएगा। राउफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राउफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइए। तो ये जम्मू और कश्मीर का, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। ये वाला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन 44 बताएंगे आप लोग मुझे। क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2025 में कौन सी नई योजना शुरू की गई है? शानदार क्वेश्चन है भाई ये। तो यहाँ पे आपको लखपति दीदी योजना टिक करना है मेरे भाई, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, फाइड विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करंट अफेयर अच्छी खासी पूछी जा रही है, ध्यान रखना। बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर बिल्कुल बिना आगे पढ़े आपको ऑप्शन ए टिक कर लेना, मैग्नस कार्लसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 3 स्टार लगना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन 46, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे भाई? दलित राष्ट्रपति बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना ही तो के आर नारायण होंगे, ना ही नीलम संजीव रेड्डी होंगे, ना ही डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद होंगे। आंसर आएगा रामनाथ कोविंद। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन टिक कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? और मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा इन्हीं चारों ऑप्शन में से, भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? बता सकते हो तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रतिभा देवी पाटिल आपको टिक कर लेना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में किसने की थी? ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, इसी को दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे इलाहाबाद स्तंभ लेख है चाहे प्रयाग प्रशस्ति है, इसकी रचना वो भी संस्कृत भाषा में, किसमें? संस्कृत भाषा में की थी ना, वो थे हरिसेन। किसने की थी मेरे भाई? हरिसेन ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। बाणभट्ट की दोस्तों अगर कुछ पुस्तक आपको पता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर चाहें तो जैसे कादम्बरी और हर्षचरित देख सकते हैं, मैं ही लिख देता हूँ हर्षचरित। और अगर मैं बात करूँ यहीं पर कादम्बरी, ये इन्हीं की पुस्तक हैं, ठीक है, कादम्बरी। तो ये एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी चर्चित हैं, चाहे एसएससी का पेपर हो चाहे रेलवे का पेपर हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 49 बता दीजिए आप मुझे। गुप्त काल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का वर्णन भी किया? बताइए दोस्तों। देखो ये जो हेनसांग है ना, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन, इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, हर्षवर्धन के समय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन हमारे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो फाहियान होगा दोस्तों। क्या होगा? फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 50। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जो आपको ध्यान से सुना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है। प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस सम्राट के समकालीन थे? आर्यभट्ट के बारे में पूछा मेरे भाई। चलिए बताइए, तब तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करवा देता हूँ। इनको दोस्तों भारत का नेपोलियन तो कहा ही जाता है, ठीक है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दोस्तों, वीणा बजाते हुए, ठीक है। और ये दोस्तों ये किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। पुत्र किसका था? चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे आपको कल या परसों वाली शिफ्ट में पूछा था अशोक किसका पुत्र था, तो आपको टिक करना था बिंदुसार, ठीक है।
तो चंद्रगुप्त प्रथम का ये पुत्र था मेरे भाई, ठीक है। हाँ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी के समकालीन मैंने आपको बताया था हरिसेन था मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। और हाँ दोस्तों, अब इन दो ऑप्शन में मैं और बात करूँ, जैसे चंद्रगुप्त देते हैं, इनको दोस्तों कौन सी उपाधि मिली है, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा। इन्हीं को विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्हीं को विक्रमादित्य कहा जाता है, विक्रमादित्य, इन्हीं को क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य, ठीक है मेरे भाई। एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना, इन्हीं को विक्रमादित्य कहा जाता है, ठीक है। और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है दोस्तों, इनको एक उपाधि मिली है, इनको कौन सी, महाराजा धीराज, ये उपाधि ध्यान रखना, महाराजा यहाँ पर स्पेस नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ धीराज, महाराजा धीराज। ये टाइटल किसको मिला है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम को मिला है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको जरूर सुनूंगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी, कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है, इन्हीं ऑप्शन में उसका आंसर छुपा हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी, अगर आपकी जीके में दम है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल आपको स्कंद गुप्त, कौन सा ऑप्शन ठीक है आपने टिक किया है, नहीं भाई रुको, गणित, अच्छा रुको, मैंने कौन सा ऑप्शन टिक कर दिया भाई, बी वाला ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय आपको टिक करना है, ठीक है, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम में आपको मुझे बताना है। कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, ये भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। चीज़ें क्लियर हैं कि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ, तो आप मुझे ये बटन दबा के रेस्पॉन्स कर सकते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ये बटन जरूर दबाना दोस्तों मेरी मेहनत के लिए, ठीक है मेरे भाई। और हाँ दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को शेयर भी कर लेना, जिनका भी आगामी डेट्स में एग्जाम है भाई, 19 स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों पेपर में क्वेश्चन इसी प्रकार से आ रहा है मेरे भाई, इसी टाइप के, ठीक है। इन्हीं पैटर्न पर लगातार घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपके काम की चीज़ की सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इसकी जो पीडीएफ मिल जाएगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप ज्वाइन कर लो और रिवीजन में लग जाइए, ठीक है। जल्दी आपके उसकी गणित और रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना है, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे एक और नए एक्सपेक्टेड पेपर में, तब तक मेरा जय हिंद जय भारत।